हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। काफ़ी समय बाद हम वीडियो लेकर आए हैं। हमें तिथि जो बताई गई थी तो हमें थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, हमने सोचा कंफर्म होने दो, फिर बदल दी गई। लेकिन अब हमें लग रहा है कि ठीक ही होगी, तो हम अपने वीडियोस पर वापस आते हैं। तो ये करंट अफेयर्स की वीडियो में काउंट होगी और करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हम जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 हर मंथ वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की। उससे पहले कि आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे पास समय कम है। बाकी हमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला यूनिट भी पढ़ानी है, तो उसकी वीडियोज भी अब आने लगेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने जो करंट अफेयर्स है मंथली अभी नहीं उठाए हैं। हमने महत्वपूर्ण घटनाओं की हम पहले लेकर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ये मानिएगा। मतलब बहुत ही प्रबल संभावना इस बात की है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाए। यह है ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक। तो इससे हम शुरुआत करेंगे। बहुत छोटी वीडियो है। शुभंकर था फ्रिजेस फ्रिजियन टोपियां होती हैं जो पहनी जाती हैं। रेड कलर की ये टोपी थी, तो उसी को यहां शुभंकर बनाया गया था। ये ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ था ये था 26 जुलाई 2024। तिथि जरूर याद रखें। और 11 अगस्त तक ये चला, पेरिस 2024 ओलंपिक। चलिए, कुल सदस्यों की संख्या मैं मेन चीज लूंगा। 117 थी। हमारे एथलीटों की संख्या कितनी थी? 117। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक में देश के लिए पदक और गौरव हासिल करने के लिए गए दल में कुल 117 भारतीय एथलीट शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा सारी नॉलेज आपको दी जाए ओलंपिक के बारे में। यही नहीं, इतिहास के बारे में भी मैं जानकारी दे दूंगा। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते। टोटल कितने पदक जीते? 6। याद रखिएगा, 6 मेडल्स थे, जिनमें से एक सिल्वर मेडल था और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। गोल्ड मेडल नहीं था। चलिए, जिसमें एक रजत पदक था, मतलब सिल्वर मेडल, और 5 कांस्य मतलब 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। किस एथलीट ने कौन सा मेडल, कितने मेडल जीते, किस गेम में जीता, ये भी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, इसे नोट कर ले, डायरी ले ले। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। मतलब 24 के दौरान जो पहला पदक आया वो मनु भाकर ने ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यानी कि पूरा इतिहास उठा के देखे ओलंपिक का भारत का, तो महिला कैटेगरी में पहली महिला बनी जिन्होंने शूटिंग में जीता। ऐसे नहीं पहली महिला, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो शूटिंग में जीतने वाली वो पहली महिला बनी और 2024 में पहला पदक लाने वाली भी पहली एथलीट ये बनी। आगे बढ़ते हैं। सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते, एक एकल में, एक मिश्रित में, दूसरों के साथ। दूसरे कौन थे जी? सरबजोत सिंह थे। तो 2 पदक जीतने वाली, एक ही ओलंपिक, एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी, पहली भारतीय महिला। इन्होंने इतिहास रच दिया। आगे बढ़ता हूं, बल्कि पहले ही ओलंपियन है मान लो भारत से। आगे है स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर इसे ओलंपिक के किसी एक संस्करण में किसी खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बना दिया कि एक ही ओलंपिक संस्करण में 3 पदक एक ही गेम से आए हों। ये बड़ी उपलब्धि हो गई अभी। 3 आ गए। कहां से आए? तीनों शूटिंग में थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस में कांस्य पदक के साथ अपनी टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की। 20 में भी जीता था, 24 में भी कांस्य पदक जीता। जबकि भाला फेंक में रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बन गए, क्योंकि सिल्वर तो एक ही था ना, और वो नीरज चोपड़ा ने जीता, तो सबसे सफल इन्हें काउंट किया जाएगा। बाद में अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने। सबसे कम उम्र के, याद रखें, सबसे कम उम्र के अमन सहरावत, सबसे कम एज में है।
अब थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे। भारत का ओलंपिक में इतिहास, ये जरूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कुल मिलाकर भारत ने अब तक ओलंपिक में 41 पदक जीते हैं टोटल, शुरू से अभी तक। टोटल कितने जीते हैं? 41। दिलचस्प बात यह है कि यह नॉर्मन प्रचर्ड का दोहरा रजत था, जिसने पेरिस 1900 में भारत का खाता खोला था। 1900 में खोला था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र नहीं था। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है हेलेंस्की 1952 में, ये 1952 ओलंपिक की बात कर रहे हैं, कुश्ती में कांस्य पदक के साथ केडी जाधव, केडी जाधव ओलंपिक पदक विजेताओं की सूची में शामिल होने वाले स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट थे। केडी जाधव, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में पहला पदक जीता, 1952 में जीता है। वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। पहली बार किसी महिला ने 2000 में ओलंपिक में भारतीय महिला ने पदक जीता, और वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। वेट लिफ्टिंग में था। आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक इतिहास है। राइफल निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 में, याद होगा आपको, व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। हालांकि नीरज चोपड़ा ने भी 2020 में यह दोहराया था। उन्होंने भी, देखो आ गया, टोक्यो 2020 में नीरज की भाला जीत से पहले एक दशक से अधिक समय तक ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। फिर दूसरे नीरज चोपड़ा बन गए, उन्होंने भी व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीत लिया। आगे है 8 स्वर्ण सहित, देखो टोटल जो 41 पद थे उसमें क्या है, 8 स्वर्ण 13 पदकों के साथ पुरुष हॉकी का भारत के ओलंपिक पदक तालिका में सबसे बड़ा योगदान रहा है। हॉकी के बारे में है, 8 स्वर्ण सहित 13 पदकों के साथ पुरुष हॉकी का भारत के ओलंपिक पदक तालिका में सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद 7 पदकों के साथ कुश्ती का स्थान रहा है। कुश्ती दूसरे नंबर पर है पदक लाने में, टोटल काउंट करें तो। भारत टोक्यो 2020 से 1 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लौटा था। यानी कि भारत का ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2020 कोविड टाइम के समय था। 2020 1 स्वर्ण सहित 7 पदक थे। अब हम 2024 पर वापस लौटते हैं और अपने एथलीट के नाम, किस खेल में उन्होंने जीता, कौन सा पदक जीता, ये बात करेंगे। पहले है नंबर 1 पे मनु भाकर, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीता, ये नोट कर ले। दूसरे मनु भास्कर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक मैच में, हॉकी में ही है, कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक फाइनल में, एथलेटिक्स हैं भाला फेंक के, रजत पदक जीता। अमन सहरावत पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में एक कांस्य पदक जीता। तो इस बार गोल्ड नहीं था, एक रजत, एक सिल्वर और बाकी कांस्य पदक थे। टोटल 6 पदक भारत को मिले। तो ये नोट कर लीजिएगा पूरी, और डायरी में लिख लीजिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन तो यहां से बनना ही चाहिए, सभी एग्जाम्स में बन ही रहे हैं। तो पहले हम जो करंट अफेयर्स की वीडियो है, पहले हम मेन चीजें उठाएंगे, फिर मंथली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देंगे। इस बीच आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की जो अधूरी पड़ी वीडियोस हैं वो भी आने लगेंगी, और जो बचा हुआ हिस्सा हुआ किसी यूनिट का वो भी ऐड कर लिया जाएगा। तो बने रहिएगा साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।